हेलो बच्चों, प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उन्हें लर्न कर लिया है और उस पे बेसिक्स गोल्डन रूल्स को भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, बट अभी तक हमने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं करा है इस चैप्टर में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता हो। तो अब हमारी जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होंगी इसकी, आज की और कल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बोली थी इस चैप्टर से रिलेटेड कि जो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आफ्टर दिस क्लास। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे सपोज करिए यही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आज अभी तक की सारी क्लासेस का सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यही होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 2 टाइम्स और व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस 3 टाइम्स। ओके, तो ये बातें आप जरूर फॉलो करते हुए चलिएगा इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल जो क्वेश्चन था हमारा इससे पहले वाला, उसमें हमने आपसे कहा था कि आप एक्सपेंशन कर दो, जिसमें यहां पर 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर था। हमने आपसे कहा था कि एक्सपेंशन कर दो क्योंकि एक्सपेंशन करने से हमें बहुत बेनिफिट मिल रहे थे। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं उस क्वेश्चन के बाद, तो हमारे माइंड में ये आता है कि हमें यहां पर भी यही करना चाहिए क्योंकि स्क्वायर्स दे रखे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वहां पर साइन और कॉसेक था। अगर आप अपनी नोटबुक में चेक करें कल वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर साइन और कॉसेक था। यहां पर क्या दे रखा है, साइन और सेक। सेम यहां पर क्या दे रखा है, कॉस और कॉसेक। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशंस आप तभी करोगे जब आपको कोई प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड। सो इन दिस क्वेश्चन हम इसमें अपना अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, अब रूल्स हमें याद हो गए हैं, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन। अब हम उसको रिकॉल कर लेंगे ऐसे ही। साइन थीटा अगर ये दे रखा है तो इसको कर देंगे 1 कॉस थीटा। मतलब सबसे पहले हमने यूज करा फैक्टराइजेशन का a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट स्किप करके, एक्सपेंशन नहीं करने हैं, हमने यूज करा चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। बच्चों बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? बच्चों बोर्ड विजिबल है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम ही यहां पर हो सकता है। यहां पर आ गया बच्चों कॉस थीटा, और एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। यहां पर आपने एलसीएम ले लिया साइन थीटा क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, फिर यहां पर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, सो ये रिजल्ट आ गया आफ्टर डूइंग द एलसीएम। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो हमें जरूर नोटिस करनी है। जैसे ये साइन कॉस थीटा प्लस 1 है और ये भी साइन कॉस थीटा प्लस 1 है, तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये कॉमन आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। वाई होल स्क्वायर? क्योंकि बेटा जब ये जाएगा यहां से बाहर, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, तो ये अपने हिस्से का स्क्वायर लेके जाएगा। कोई भी अगर अपनी जगह से बाहर जाता है तो अपनी चीज छोड़ के नहीं जाता, अपनी चीज साथ में ले जाता है। तो ये स्क्वायर दोनों इसके कॉमन के साथ आ गए बाहर। बचा क्या वो आपको देखना है। यहां पे बचा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये फिलहाल अपना हिस्सा लेके बाहर आ गया और अंदर ये रह गया। ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई आपको। ये दोनों एलसीएम के बाद रिजल्ट आए और इनको हमने कॉमन ले लिया बाहर स्क्वायर के साथ, अपना हिस्से लेके बाहर, ये आ गया इधर। अब बच्चों हमें इस एलसीएम को सॉल्व करना चाहिए। हमने नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहां पर हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा एलसीएम है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? इसको ध्यान से देखा तो ये क्या है बच्चों, टीआई। टीआई का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोई आवाज नहीं आ रही है, क्या आ जाएगा इसकी प्लेस पे, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब आपको लर्न हो गई होंगी, क्या आ जाएगा, 1। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है बच्चों, इतना कर लेने के बाद अब कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। अगर आप देखो
कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई एलसीएम नहीं, कोई साइन कॉस में ऑलरेडी है, कोई एलसीएम नहीं, कोई कॉन्जुगेट नहीं, सिर्फ टेक केयर ऑफ आरएचएस। उसमें भी हमने एक चीज ये नोटिस करी कि एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, तो ये 3 स्क्वायर जो अलग अलग हैं, इनको आप क्या करो, एक ही ब्रैकेट में लगा दो बाहर, ठीक है, और इन सबको एक ही ब्रैकेट में अंदर ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज आपको मैथमेटिक्स में पता होनी चाहिए, इंडिविजुअली डिवाइड। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करिए a + b/c है, तो आप इसे क्या कर देंगे, a/c + b/c। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, और ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा होल स्क्वायर। RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसके स्टेप्स एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आपने कॉस को कन्वर्ट करा, सेक को कन्वर्ट करा 1 अपॉन कॉस में, कॉसेक को करा 1 अपॉन साइन में, एलसीएम लिया कॉस, यहां पर आ गया साइन कॉस +1, यहां पर भी साइन एलसीएम ले लिया तो साइन कॉस +1, फिर साइन कॉस +1 दोनों में आपने दे रखा है स्क्वायर, इसको आपने कॉमन ले लिया। माइक ऑफ कर दीजिए बच्चों, जिनका भी माइक बाय मिस्टेक ओपन रह गया है प्लीज उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। इधर देखिए, यहां पर आपने ये चीज कॉमन ले ली विद स्क्वायर साइन, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम जब आप दोबारा से लोगे, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा 1, आईएनटी इसकी लग जाएगी यहां पर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दे रखा है। इसको आप देखोगे 3 स्क्वायर है, तो तीनों स्क्वायर को आप एक ही ब्रैकेट में ले लोगे, राइट, यहां पर आ जाएगा, और फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह पे कॉसेक और सेक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, अब तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन यही था, पर आपने ये देखा कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर आगे बढ़ना होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये क्वेश्चन? अब इस एक बड़े क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे खुद एक बार करने के लिए। ठीक है, ये देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। अगर आप यहां पर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, कॉमन वाला, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसके बाद आप इसे 1 अपॉन कॉस भी कर सकते हो, बट आपने आरएचएस में देखा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आरएचएस का तो हमेशा ध्यान रखा करो हर स्टेप में। ऐसा नहीं है कि वो अगर 6 नंबर पे आता है तो उसको सबसे बाद में सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर स्टेप में पहले आरएचएस देख लिया करो। अगर आपको आरएचएस और गिवन स्टेप में जो आपका स्टेप सामने है और आरएचएस में कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रही है तो आप उसे जरूर अप्लाई करो। आपके स्टेप्स भी कम होंगे, आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। मेरे माइंड में ये आया कि अगर यहां पे सेक स्क्वायर थीटा है और ये भी सेक स्क्वायर थीटा है और यहां पर मुझे क्या चाहिए, tan, तो क्या मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं किससे, आईएनटी अप्लाई कर दी हमने, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 से, दोनों कैंसिल हो गए। ये इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 थीटा, RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी सिंपल, 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबके समझ में आ गए बच्चों ये क्वेश्चंस, किसी को कोई डाउट? चलिए इसके बाद अब आपको और क्वेश्चंस कराते हैं बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री का आईएनटीज में बहुत क्वेश्चंस हैं, हमें लगभग 50-60 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। हम डेली 5-7 क्वेश्चंस करते हैं, तो लगभग 7-8 दिन में हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। कभी कभी ज्यादा क्वेश्चंस भी हो जाते हैं,
जैसे आगे स्पीड बढ़ा देंगे हम तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे। अभी तक हम बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि चीज़ें बाउंस नहीं होनी चाहिए। जो आपको समझाया जा रहा है चाहे थोड़ा समझिए बट समझ में आना चाहिए। बेटा वीडियोस भी रेडी हैं, इस चैप्टर की दोनों वीडियोस रेडी हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। किसी भी बच्चे को अभी भी अगर कोई डाउट फील हो रहा है इसके किसी भी पार्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो वीडियो से रिकॉल कर सकता है उसको। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप भी ट्राई करिएगा साइड बाय साइड। आप बताइए इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में साइन अपॉन 1 माइनस कॉस गिवन है, 10 अपॉन 1 प्लस कॉस गिवन है, क्या होना चाहिए बताइए। एलसीएम की जल्दी आपको बहुत रहती है क्योंकि आप ये सोचते हो कि एलसीएम से काम जल्दी आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले इस 10 को कन्वर्ट करो किसमें, साइन अपॉन कॉस में। एलसीएम तो होना ही है, अभी नहीं होगा, 2 स्टेप बाद होगा, पर एलसीएम इस तरीके से हो कि उससे कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें, साइन अपॉन कॉस में। साइन अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस। अब बच्चों ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम से पहले एक और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। यस, सो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों, अब आपकी मान लेते हैं एलसीएम। अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, एलसीएम ही है। और एलसीएम में भी ये 1 माइनस कॉस है, ये 1 प्लस कॉस है और ये कॉस है, मतलब तीनों ही डिफरेंट है। तो जब तीनों ही डिफरेंट है तो तीनों ही आ जाएंगे। 1 माइनस कॉस एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस एक और ब्रैकेट में, एंड कॉस थीटा अलग से। अब जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो सीधा वही फंडा है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये दोनों बचे, तो ये दोनों यहां पर लिख देंगे हम, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर ये दोनों कैंसिल, ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा। इज देयर एनी डाउट? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? करण भाटिया आ रहा है समझ में? करण आयुदेया, करण, साहिल, अरोड़ा, सैगल, आ रहा है बच्चों समझ में आप लोगों को? दक्ष, नेक्स्ट स्टेप पे आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि सर ब्रैकेट ओपन क्यों कर रहे हो, ब्रैकेट ओपन करने से तो दिक्कत हो जाती है, बट कभी कभी बेनिफिट मिलता है, वो हमें पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस कॉस है, अगर प्लस कॉस और माइनस कॉस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो काम इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और जरा एक बार इनको भी देख लो बच्चों, ए माइनस बी, ए प्लस बी का रिजल्ट भी आपको मालूम है क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, किसी को डाउट? ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहां पर अब क्या आएगा, यहां पर आएगा साइन थीटा, ये तो पहले से ही है। यहां पर बचा बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में कोई आइंटी नहीं होती इसलिए कुछ कर मत देना, यहां पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। ये हो सकता है चेंज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कन्वर्ट्स इनटू साइन स्क्वायर थीटा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर, और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर। जब आया तो ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों इसके बाद कोई स्टेप नहीं बचता हमारे पास करने के लिए, तो हम किसको देखते हैं, आरएचएस को। जब हम आरएचएस को देखते हैं, हमने यहां पर आरएचएस को देखा तो हमें लगा कि अब तो हमें इसे क्या कर देना चाहिए, इंडिविजुअली डिवाइड। इंडिविजुअली डिवाइड में क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस। अब जरा ध्यान से देखना, 1 अपॉन साइन बिकम कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस बिकम सेक थीटा, एंड कॉस अपॉन साइन बिकम कॉट थीटा। आरएचएस हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए, कॉस इंटू सेक प्लस कॉट, कॉस इंटू सेक प्लस कॉट। तो देखिए स्टेप्स धीरे धीरे करके आपको ऑलमोस्ट सेम लगने लग जाएंगे हर क्वेश्चन के,
थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा हर क्वेश्चन में। जैसे सबसे पहले tan को कन्वर्ट करा तो साइन अपॉन कॉस आ गया, साइन कॉमन ले लिया, 1 अपॉन दिस। ये देखा तीनों अलग हैं तो तीनों एलसीएम में ले लिए, ठीक है। तीनों एलसीएम में लिए तो जो इनके न्यूमरेटर में रिजल्ट आया उनको करा हमने ब्रैकेट सॉल्व करके ओपन, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इसीलिए ब्रैकेट ओपन करा था, ये मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस आ गया, इसको कन्वर्ट करा साइन स्क्वायर, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर का एक साइन इस साइन से हो गया कैंसिल, रिमेनिंग ये बचा, इंडिविजुअली डिवाइड करा, ये रिजल्ट आ गया। बच्चों बताइए यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? बोलिए बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करिए, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन दैट इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। जल्दी से ट्राई करिए क्वेश्चन। कितने बच्चे हो गए बेटा क्लास में? $47। आज बहुत सारे बच्चे लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पाए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? यस 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 यस, करते रहिए, रुकिए मत, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या कहते हो बच्चों, ब्रैकेट ओपन करना चाहिए? कोई बेनिफिट मिलेगा? अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कोई बेनिफिट मिलेगा? आपने सोच लिया कि ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो 1 हो ही जाएगा ना, तो बस यही चाहिए आपको, और क्या चाहिए? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 1, ये भी कितना आ गया 1 एंड 2 कॉस थीटा। यहां तक हो गया बच्चों आप लोगों का? बोलिए। नेक्स्ट स्टेप में आप 1 प्लस 1 कितना कर लेंगे 2, नीचे एज इट इज, इसमें आप कॉमन ले लेंगे 2, ये भी कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन थीटा का रिजल्ट कितना आ गया 2 कॉसेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन आपको ट्राई करिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना था, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी की जगह पे 1 आना था, एक 1 पहले से था, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 कॉस थीटा था, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस दोनों कैंसिल हो गए, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा। समझ में आया बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है ये क्वेश्चन में, आपको ट्राई करिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूव करना है आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से करिए। आज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए बच्चों अभी तक? काउंट करके बताइए मेरे को। दिस इज 5th, ओके।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा स्टेप यूज करेंगे बताइए क्लास 10th? कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? बताइए बच्चों। वेरी गुड। कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, ये आ जाएगा। यहां पर एलसीएम में क्या आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। यहां तक के सारे स्टेप समझ में आ गए बच्चों आपको? आपने सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करा और फिर आपने एलसीएम ले लिया। किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद क्या करना है वो जरा ध्यान से देखिएगा, वो इस क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक चीज ये नोटिस करी कि ये हो गया साइन प्लस कॉस, ये भी हो गया साइन प्लस कॉस, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि क्लास के टाइम पे अगर कोई भी बच्चा किसी भी टाइप का कोई भी मैसेज भेजता है ग्रुप में या प्राइवेटली किसी को, तो प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो मैं उसके गार्जियन से और उस बच्चे से बात करके पूछ लूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा क्यों करना चाह रहा है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर इस टाइप का न्यूसेंस क्रिएट करता है कि क्लास के टाइम पे वो आपको प्राइवेटली मैसेज कर रहा है या फिर वो ग्रुप में मैसेज कर रहा है सबको, तो आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने ध्यान से देखा, दिस इज साइन प्लस कॉस एंड -1, दिस इज साइन प्लस कॉस, मतलब कॉस प्लस साइन +1। हमने ऑब्जर्व कर लिया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हमने इसे ए, इसे बी, इसे ए, इसे बी कंसीडर कर लिया, यहां माइनस यहां प्लस का साइन है। अब हम यूज करेंगे यहां पर आइडेंटिटी। हम सबको पता है यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर -1, प्लस का साइन आएगा बीच में एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों क्या किया जाए? अब हमने फिर वही सोचा कि अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। देखिए थोड़ा सा ना ये आपको पहले से सोचना पड़ता है, करे बिना। करके काटेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप ओरली सोच लीजिए कि इफ यू आर हैविंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और 2 साइन कॉस, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रिजल्ट होगा 1, जो इस 1 से हो जाएगा कैंसिल, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 2। तो कुछ कैलकुलेशन आपको लिखने से पहले ना ओरली उसको करनी है अपने माइंड में, जिससे कि आपका कॉपी में गलत नहीं होना चाहिए। आपने इसे एक्सपेंड कर दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सबके समझ में आ गया बच्चों? अब हमने ध्यान से देखा कि ये चीज क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? 1, हम सबको मालूम है। तो इस प्लेस पे हमने लिखा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में साइन और कॉस भी कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ रिजल्ट क्या बचेगा? 2। RHS हेंस 2। किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? अगर आप लोग साइड बाय साइड इन्हें कॉपी भी कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आप इन्हें साइड बाय साइड कॉपी कर लें। माइक का ध्यान रखिए बच्चों, माइक ओपन ना हो आप लोगों का। किसी भी स्टूडेंट का अगर माइक ओपन हो रहा है तो जरा इस चीज का ध्यान रखिए। कॉपी कर लीजिए ये क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कराएंगे जिसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा +2
का रिजल्ट हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इन कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन बच्चों? बोलिए बच्चों। इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को टू को ब्रेक कर देते हैं और 1+1 दोनों को दे देते हैं +1, ये भी एक मेथड है। कुछ बच्चे टू की प्लेस पे जो ये 1 है 1, इस 1 की जगह क्या लिख देते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जो अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो जब आपने इस 1 की प्लेस पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सेटिस्फाई करता है और इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। राइट बच्चों। इसके बाद क्योंकि आपको सेक और कॉसेक चाहिए तो आप इसके साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, और फिर जब आप इसका एलसीएम लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ गया स्क्वायर। बच्चों इसको तो आप देखते ही पहचान जाते होगे। अब ये क्या है, क्या है ये बच्चों, आइडेंटिटी, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, RHS हेंस प्रूव्ड। सो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन था, लॉजिक देख लीजिए। आपने यहां पर जो 2 है, 2 के साथ आप कंसीडर कर लो 1, और 1 की जगह पे आप क्या लिख दो, tan इंटू कॉट। ठीक है बच्चों, आगे समझ में क्वेश्चन भी आप लोगों के? किसी को कोई डाउट? हाँ जी बेटा, कैसे? जी तो बेटा उससे प्रूफ आ रहा है डायरेक्ट आपका? साइन नहीं आ रहा होगा बीच में, चेक करो एक बार। प्लस का साइन आ रहा होगा, मल्टीप्लाई का नहीं आ रहा होगा। बोलिए। ठीक है, हो जाएगा आपकी अप्रोच, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और आप फिर से यही स्टेप करोगे, ये वाला जो स्टेप है ना एलसीएम लेने वाला, ये स्टेप करोगे आप, तो फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो वो बात एक ही है, कभी इसे ऐसे कर लेते हैं, कभी वो 2 को ब्रेक कर देते हैं ना, यहाँ पे 1+1, एक 1 इसे दे दिया, एक 1 इसे दे दिया। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, कैसे भी कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। अभी तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों इस चैप्टर में। बोलिए, समझने के बाद तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या तब भी नहीं आ रहा? क्वेश्चन देख के तो आपको नया सा लगता होगा, पर समझने के बाद तो कर पा रहे हैं क्वेश्चन को या नहीं? बोलिए। ऐसे ये क्वेश्चन और देखो, सेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसको। सेंट फ्रांसिस स्टूडेंट्स का मैथ्स का पेपर कब है बच्चों? आज ही है? ओके, अच्छा आज नहीं है। ओके ओके ओके, तो चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके? एंड ओके ओके, तो पेपर कैसे आएगा आपका, ऑनलाइन? ओके, चीटिंग करोगे? कुछ प्लानिंग करिए क्या चीटिंग करने की?
अच्छा, ईमानदारी से पेपर दोगे? हाँ तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव में चीटिंग नहीं होती है? क्यों बताओ बच्चों? मेरे को भेज देना पेपर, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, सबमिट कर देना आप लोग। अच्छा, मैं चिंता करूंगा? मेरा पेपर है क्या? पेपर तुम्हारा है, चिंता तुम्हें होनी चाहिए। मैं तो बस तुम्हें ऐसी एक, हाँ तो लिंक भेज देना मेरे को। हाँ वो लिंक मेरे को भेज देना, कर दूंगा मैं पेपर सॉल्व। ठीक है, तो अपने बाकी क्लासमेट्स को भी बता देना कि पेपर सॉल्व हो रहा है, सिर्फ तुम फायदा मत उठाना। चलिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में भी अब हम एक और डिफरेंट अप्रोच यूज कर लेते हैं। सॉरी, यहां पे ये स्क्वायर था, सॉरी बच्चों, ये सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर था, इसकी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि हमें tan चाहिए तो हमने यहां पे 1 + tan स्क्वायर कर दिया और इसे भी 1 + cot स्क्वायर कर दिया। ऐसा करने के बाद ये बन गया tan स्क्वायर थीटा और ये बन गया cot स्क्वायर थीटा, और बच्चों 1 + 1 = 2। अब फिर अगर 2 के साथ आप लिख दो यहां पे tan थीटा इंटू cot थीटा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि tan और cot बेस्ट फ्रेंड है और इनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1। तो अब a² + b² + 2ab को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, tan थीटा + cot थीटा होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आगे समझिए बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। आफ्टर दिस क्लास आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 20-30 मिनट्स आपको लगेंगे इन क्वेश्चंस को करने में, पर आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। कितना टाइम बचा है बच्चों? 3 मिनट्स है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप ट्राई करें पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको, और बुक से कोई नहीं देखेगा। अगर आपके पास बुक है और उसमें सॉल्यूशन है तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में बुक का मेथड यूज ही नहीं करूंगा। अगर आपने बुक वाले मेथड से करा इस क्वेश्चन को, तो फिर वो मेरे लिए तो यही होगा कि आपने चीटिंग करी है। ठीक है, अब ट्राई करिए क्वेश्चन, बुक से वाले मेथड से नहीं करना है। कुछ और सोचिए इसमें आप क्या कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, छोटी सी हिंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको इस टाइप से दिखे कि ये दोनों एक से ही हैं, तो उसमें आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। क्या? ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि जैसे कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट है, तो इनको आप एक साइड कर दो, साइन वालों को एक साइड कर दो, मतलब ये आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। LHS = RHS, ये है अब आपका नया क्वेश्चन, मतलब यहीं से आपको उसको शो करना है। डू इट एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और मैं ये चाहता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें और इन पे अपना कमांड बना लें कि अगर कभी भी आपको टेस्ट में, एग्जाम में कहीं पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत कॉन्फिडेंटली करें। ठीक है, एंड जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे आपने समझ तो लिया बट आपसे हो नहीं पा रहा, दोबारा आपने प्रैक्टिस करी, तो आप वीडियो देख के उसे समझ सकते हैं। अगर वीडियो में नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें इस चैप्टर में, ये थोड़ा सा दिमाग से करने वाला चैप्टर है। एक सी चीज नहीं होती, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जो आपका पुराना सिलेबस हो चुका है थोड़ा सा रिवीजन उसका भी करते रहिए। जैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर है, ये आपके स्कूल में टेस्ट में तो आ रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि जिनके भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे GRM में कोई टेस्ट नहीं हो रहा, इनफैक्ट इनका तो स्कूल ही ऑफ चल रहा है अभी और पता नहीं कब खुलेगा, तो आप सारे बच्चे पुराने चैप्टर्स को भी रिकॉल करते रहिए, जिससे कि आपका कमांड बना रहे पूरे सिलेबस पे जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है। ओके बच्चों, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा आज, इसको डिस्कस करेंगे टुमारो अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय एवरीवन।